जय श्री राम साथियों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा और भविष्यवक्ता। प्रतिदिन की भांति आज भी एक विशेष वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। आज हम चर्चा करेंगे भावाश्रय फल भेद में शुक्र ग्रहदेव, भावाश्रय फल भेद शुक्र ग्रहदेव का समस्त द्वादश भावों का फल कैसा रहता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। साथ ही मैं आपको ये जानकारी देना आवश्यक समझता हूँ कि मैं ये जो हमारा कार्य है, ये हमारा पैतृक कार्य है, हमारे दादाजी, परदादाजी, पिताजी आदि से चला आ रहा कार्य है ज्योतिष का, देखने का, सभी को बताने का। और बहुत से लोग बाग हमारे घर पे काफ़ी वर्षों से आते जाते हैं, पहुँचते हैं, और हम जो है ज्योतिषीय कर्म कांड आदि भी करवाने जाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि मैं राजस्थान सरकार से रिटायर्ड प्राध्यापक, लेक्चरर, हिंदी साहित्य हूँ, इंग्लिश लिटरेचर से एमए हूँ, हिंदी लिटरेचर से एमए हूँ, और साथ ही इतिहास से मैं एमए हूँ। और अभी 30 जून को ही मैं रिटायर हुआ हूँ। मुझे ऐसा कोई लालच या लोभ नहीं है कि मैं किसी भाई से कुछ पैसे मांगूं। यदि कोई स्वेच्छा से कुछ देना चाहें तो वो आपकी इच्छा है, देते हैं ना देते हैं, मुझे ऐसी आवश्यकता भी नहीं है और मैं कुछ मांगता भी नहीं हूँ, कहता भी नहीं हूँ। अपने एक दर्शक ने ऐसा आक्षेप किया है कि ये कौन से रेलवे स्टेशन से पुस्तकें उठा के ले आए, आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। या तो मेरे प्यारे दर्शकों, ये देखिए, ज़्यादातर पुस्तकें मेरे ये जो है पंचांग से संबंधित आदि पुस्तकें मैं रखता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर की है, हमारे जयपुर जय विनोदी की है, ये निर्णय सागर नीमच की है। विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें हैं वही मैं रखता हूँ, और जो अच्छे लेखक हैं उन्हीं की रखता हूँ। और सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं आज शुक्रदेव के भावाश्रय फल भेद की। यदि किसी भाई को अच्छा नहीं लगे, मेरा नंबर लिखा हुआ है 9929782568। इस पर मेरे से आप तुरंत संपर्क कीजिए। मैं तुरंत ही फ़ोन से जैसे बात करेंगे, बिना किसी पुस्तक के सहारे के, मैं आपको तुरंत आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। हो सकता है आपको वो 90% अच्छा लगे। मैं जहाँ तक संभव हो, मैं जो है गणित मेरी अंगुलियों पे ही निश्चित रखता हूँ, और अंगुलियों पर ही मैं सारे ग्रह गोचर की स्थिति आपको बता देता हूँ। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भावाश्रय फल भेद में शुक्र ग्रह देव का प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक का फलादेश। कुंडली में शुक्रदेव कहाँ विराजमान है, आप स्वयं भी ये जान सकते हैं। शुक्रदेव की स्थिति देखें तो यदि शुक्रदेव जन्मांग में या शुक्र लग्नस्थ भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक का शरीर सुंदर एवं स्वस्थ होता है तथा ऐसा जातक दीर्घायु होता है। यदि शुक्रदेव द्वितीय भाव में स्थित हों तो जातक बहुत अच्छा विद्वान, कवि और धन वैभव आदि से संपन्न ऐश्वर्यशाली व्यक्ति बनता है। और यदि तृतीय भाव, जिसको हम विक्रम स्थान भी कहते हैं, इसमें या पराक्रम या विक्रम एक ही बात है, में शुक्रदेव यदि स्थित हों तो जातक स्त्री, सुख, संपत्ति आदि से परिपूर्ण, लेकिन थोड़ा सा कंजूस प्रवृत्ति का, और लोग उससे थोड़ा सा अप्रिय मानते हैं, ऐसा विचार तृतीय भाव में शुक्रदेव का बताया गया। यदि शुक्रदेव चतुर्थ भाव में स्थित हों तो जातक सुंदर वाहन, सुंदर भवन, सुंदर आभूषण आदि और सुंदर सुगंधित वस्तुओं से बड़ा ही प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भावस्थ शुक्र के फल देख लेते हैं। यदि शुक्रदेव कुंडली में पंचम भाव में हो तो कैसा रहेगा। शुक्रदेव यदि जातक की कुंडली में पंचम भाव में है तो ऐसा जातक असीमित धन का स्वामी बनता है। असीमित धन का स्वामी होकर के बड़ा ही ऐश्वर्यशाली बनता है शुक्रदेव यदि पंचम में हो तो। यानी सभी भावों में शुक्रदेव के फल आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आशा है आप स्वयं जानकारी कर पाएंगे और
शुक्रदेव के बारे में बहुत ही अच्छी सटीक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। तो पंचम भाव में यदि शुक्रदेव हैं तो जातक असीमित धन का स्वामी होता है, राजा के समान वैभवशाली होता है, बड़ा ही बुद्धिमान और सतपुत्रों से सुखी रहता है। यदि शुक्रदेव षष्ठ भाव में स्थित हों, छठे भाव में स्थित हों तो जातक शत्रु और धन से हीन रहता है, अर्थात शत्रुओं पर विजय पाने वाला, लेकिन धन की कमी ऐसे जातकों की रहती है और स्त्रियों के द्वारा थोड़ा सा आकर्षण उसके ज़्यादा रहता है और जिससे कभी कभार चारित्रिक पतन भी हो सकता है तथा शरीर कलेशित रहता है, ऐसा योग बनता है। यदि शुक्रदेव सप्तम भाव में स्थित हों तो जातक बड़ा ही सुंदर होगा और सुंदर स्त्री का पति या सुंदर कन्या उसको मिलेगी, या कोई कन्या है तो सुंदर पति उसको मिलेगा और अन्य स्त्रियों से भी वो उनका लगाव हो सकता है तथा अपनी पत्नी से वियुक्त अति धनी होता है। बहुत ही सुंदर योग इनके लिए बना हुआ है। यदि शुक्रदेव अष्टम भाव में स्थित हों तो जातक दीर्घायु होता है, पृथ्वी पति कहलाता है और धन संपन्न ऐश्वर्यशाली बनता है। इसी क्रम में यदि शुक्रदेव नवम में हो, दशम में हो, एकादश में हो या द्वादश भाव में हो, इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे जातक जिनके जन्मांग में शुक्रदेव नवम भाव में स्थित हैं तो वह व्यक्ति स्त्री, पुत्रादि, सूर्यजनों से बड़ा ही प्रसन्न रहता है, अपने प्रियजनों से बड़ा ही प्रसन्न रहता है तथा राजा की कृपा से या सरकार की कृपा से धन धान्य से संपन्न एवं सौभाग्यशाली बनता है। यदि शुक्रदेव दशम भाव में स्थित हों जातक की कुंडली में तो ऐसा जातक स्वजनों एवं अपने परिजनों से सुखी रहता है, अच्छे व्यवसाय से युक्त रहता है, अनेक आश्रितों का पालक बनता है तथा बहुत ही यशस्वी व्यक्ति होता है। शुक्रदेव यदि एकादश भाव में स्थित हों तो जातक बहुत ही अच्छा धनवान, पर स्त्री में अनुरक्त रहने वाला, अनेक सह यानी अनेक लोगों से उसका मेलजोल, आय भाव में होकर के बहुत ही अच्छा योग और सुखी संपन्न व्यक्ति होता है। यदि शुक्रदेव द्वादश भाव में स्थित हों तो जातक जो है धन की द्युति से अपने परिवार को शोभित करता है तथा विभिन्न प्रकार के सुख उसको मिलते हैं, रति सुख भी उसको प्राप्त होता है और साथ ही ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, लेकिन खर्चा ज़्यादा करने वाला होता है और आध्यात्मिकता ऐसे व्यक्ति के कूट कूट के भरी हुई रहती है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा की कि कैसे शुक्रदेव का फलादेश हमारे इस ग्रंथों के माध्यम से रहने वाला है। प्रयास बहुत किया, मैंने बहुत प्रयास किया है, कई ग्रंथों का निचोड़, कई पुस्तकों का निचोड़ आपके सामने, और ये जो हमारे पंचांग आदि हैं इनमें भी जो फलादेश दिए जाते हैं इनके बारे में भी आपको मैं बताता रहता हूँ। विभिन्न प्रकार के पंचांग हमारे कई बातों को बताते हैं, लेकिन इनको पढ़ने का लोगों के पास समय नहीं है, यूँ ही आक्षेप लगाने का समय ज़्यादा लोगों के पास मिलता है, परंतु फिर भी मुझे कोई ग्लानि नहीं है। मैं यही प्रयास करता हूँ कि लोक कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आप इस बात में जानें कि कैसा फलादेश होता है, कौन कौन से ग्रह का फलादेश होता है और वो हमारे राशियों को कैसे प्रभावित करते हैं। शुक्रदेव का आज हमने चर्चा की, इससे पूर्व हमने सभी
ग्रहों के बारे में चर्चा कर ली है। कल हम वीडियो बनाएंगे शनिदेव का द्वादश भाव में फल और फिर राहु और केतु का द्वादश भाव में फल कैसा रहेगा भावाश्रय फल वेद। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। और यदि कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं और इन्हीं नंबरों से आप संपर्क करके मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसा भी होगा मैं आपको सटीक गणना के आधार पर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर भी यदि कोई भाई के नहीं जच रहा हो तो पुनः मेरे से प्रश्न करके वो पूछ सकते हैं कि गुरुजी, पंडित जी, ये जो मेरे समझ नहीं आ रहा है, आप पुनः देख करके बताइए। तो हो सकता है कुंडली के फलादेश अलग होते हैं और नाम के फलादेश अलग होते हैं। जिस प्रकार से मैंने ये मेरा लिख रखा है, नाम से जाने भविष्य। तो नाम से भविष्य जानने का तात्पर्य यही है कि जो गोचर स्थिति चलती है ग्रहों की, वो नाम के द्वारा ही देखी जाती है। इसलिए प्रयास यही किया जाता है कि जो प्रचलित नाम है उसी के आधार पर गोचर ग्रह की स्थिति का फलादेश आपको बताया जाए, क्योंकि वही जीवन में लागू रहता है। पुनः एक बार सभी का आभार हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। जय श्री राम, जय जय हनुमान।